अध्याय 10 आसन एवं बंध प्रदर्शन। आज विद्यालय में आसनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए विद्यालय में बड़े बड़े हॉल का चयन किया गया है। इसमें कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तभी पाठशाला के शारीरिक शिक्षक ने कार्यक्रम हॉल में प्रवेश किया। हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक, हॉल को आपने स्वच्छ बनाने में मदद की है। अब कार्यक्रम शुरू होने तक क्या करोगे? विनय, गुरुजी, हमें आप इस समय विधि के में कुछ सिखाएं। शारीरिक शिक्षक, ठीक है, हम समय का सदुपयोग करते हुए योग में बंध के बारे में जानेंगे। बंध यानी बांधना या ताला बंद करके रखना। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंध, उड़ियान बंध व मूल बंध। आप सर्वप्रथम जालंधर बंध सीखें। इसके लिए पद्मासन में बैठ जाएं तथा गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ठोडी को कंठकूप से लगाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आएं। प्राणायाम में श्वास भरने के बाद जालंधर बंध लगाया जाता है। इससे गले के रोगों का निवारण होता है व कंठ सशक्त बनता है। श्वेता, गुरुजी, उड्डयन बंध क्या है? शारीरिक शिक्षक, उड्डयन बंध के लिए पद्मासन में बैठें तथा अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें। अब घुटनों को दृढ़तापूर्वक हाथ से दबाएं। अब सांस अंदर भरें व सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। साथ ही छाती को ऊपर उठाते हुए पूरी तरह फैलाएं। अब शक्ति अनुसार श्वास बाहर रोकें तथा पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस अंदर भरें। उड्डयन बंध क्रिया हृदय व रक्तचाप के रोगियों, पेट में अल्सर के रोगियों को नहीं करनी चाहिए। पेट की चर्बी घटाने व मधुमेह, अजीर्ण तथा कब्ज आदि रोग दूर करने में, एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ाने में अति लाभदायक है। दीपिका, गुरुजी, मूल बंध क्या है? शारीरिक शिक्षक, मूल बंध करने हेतु पद्मासन लगाएं व गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन करें। यह मूल बंध कहलाता है। इस क्रिया के अभ्यास से आंतों की बीमारी व बवासीर तथा मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। इतने में मुख्याध्यापक तथा सब कक्षाओं के विद्यार्थी पंक्तिवार हॉल में पहुंच जाते हैं तथा शारीरिक शिक्षक इनका स्वागत करता है। शारीरिक शिक्षक, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज हमारे विद्यालय में आसनों का प्रदर्शन है, अतः मैं प्रतिभागियों को स्टेज पर बुलाते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मुख्याध्यापक से चाहूँगा। मुख्याध्यापक कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे देते हैं। शारीरिक शिक्षक, सब उपस्थित गुरुजन व विद्यार्थियों अपने स्थानों से उठें व राष्ट्रीय गीत शुरू करें। सब व्यक्ति राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सावधान अवस्था में गाते हैं। शारीरिक शिक्षक, सब व्यक्ति अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदर्शन में भाग लेगा नरेश कुमार स्टेज पर आता है। नरेश कुमार, मान्यवर गुरुजन, मैं आपके समक्ष 2 नए आसन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप मुझे देखें व सुनें तथा इसका अनुकरण भी करें। प्रथम आसन है गरुड़ासन। यदि शरीर को गरुड़ की भांति बनाना, सभी सीधे खड़े हो जाएं।
व बाएं पैर से दाएं पैर की जंघा तथा पिंडलियों को लपेट लें। उसी प्रकार बाईं भुजा को दाईं भुजा पर इस प्रकार लपेटें कि संपूर्ण भुजा रस्सी की भांति प्रतीत हो। अब धीरे धीरे नीचे झुकें तथा लपेटी हुई भुजा छाती के सामने यूँ रखें कि यह गरुड़ पक्षी की चोंच के समान प्रतीत हो। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आएं। अब दूसरे हाथ व पैर की सहायता से यह क्रिया दोहराएं। ये चित्र में देखें। बच्चों, आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं। शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार इसका अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कमर व टांगों का पुराना से पुराना दर्द ठीक करने व गुदा तथा मूत्र संबंधी रोगों के निवारण हेतु यह उपयोगी है। पैरों, जंघाओं व घुटनों को बलशाली बनाना इसका मूल उद्देश्य है। सब विद्यार्थी तालियां बजाते हैं। द्वितीय महत्वपूर्ण आसन सर्वांगासन यानी शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु सब अंगों के व्यायाम का आसन। इसे करने हेतु सर्वप्रथम जमीन पर लेट जाएं तथा दोनों पैरों को तानकर धीरे धीरे कंधों व सिर की सहायता से हाथों को जमीन पर रखें। अब टांगों को 30 से 60 अंश तक वह 90 डिग्री पर उठाकर शरीर को सीधा ऊपर की ओर खड़ा करें। अब दोनों कोहनियाँ पीठ के पीछे जमीन पर स्थिर करें। इसके पश्चात दोनों हाथों से कमर को पकड़कर रोकें। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकें व धीरे धीरे अब अपने हाथ हटाकर पीठ को भूमि पर वापस लाकर शवासन से विश्राम करें। यह शवासन करना आवश्यक है। इसे भी आप बच्चों चित्र में देख सकते हैं। इस आसन से शरीर में रक्त संचार दिमाग की ओर दौड़ने लगता है तथा दिमाग तेज होता है। यही नहीं, नेत्र ज्योति बढ़ती है व गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं। पाचन शक्ति विकास तथा बालों के गिरने व टूटने की समस्या दूर होने लगती है। यदि आपके शरीर से पसीने की बदबू आती है या मधुमेह रोग या कर्ण संबंधी रोग है तो ये आसन करें। इससे बहुत लाभ मिलता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं व स्टेज पर अगले प्रतिभागी मनोहर का प्रवेश। मनोहर, बहुत अच्छा लगा नरेश की प्रतिभा देखकर। जैसा कि गुरुजी का आदेश था वे ही आसन यहाँ प्रस्तुत करने हैं जो हमने पाठशाला में नहीं सीखे हैं। तो मैंने टीवी पर कार्यक्रम देखकर 2 योग सीखे हैं, वही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब हम करेंगे कर्ण पीड़ासन यानी कान का दर्द भगाने व बहरापन दूर करने हेतु महत्वपूर्ण आसन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं तथा दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाकर सिर के पीछे जमीन पर लेट जाएं। बच्चों, इसमें फिर से आप ध्यान देखें, थोड़ा सा किताब में मिसप्रिंट है। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाकर सिर के पीछे जमीन पर ले जाएं। बच्चों, आप चित्र में भी देख सकते हैं और इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें करने की पूरी विधि बताई जाएगी, लेकिन वो वीडियो सभी अध्याय ख़त्म करने के बाद हम लाएंगे। अब दोनों मोड़कर धीरे धीरे नीचे लाने व दोनों कानों के साथ दोनों घुटने सटाएं। दोनों घुटनों से दोनों कानों को यथाशक्ति दबाएं तथा दोनों बाजू
पीठ के पीछे भूमि पर ही स्थिर करें। यथाशक्ति इस आसन में रुकें तथा पूर्व स्थिति में आएं। ये देखें, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगी यह आसन ना करें। इस आसन से बहरापन दूर होता है व मोटापा घटता है। इसके अलावा कमर, पीठ, गर्दन व कानों को बल मिलता है। पेट के रोगों, हर्नियों व मधुमेह आदि से यह मुक्ति दिलवाने में सहायक है। सब विद्यार्थी तालियां बजाते हैं। अब हम करेंगे हल आसन। इसके लिए सर्वप्रथम जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को नितंबों की बगल में रखें तथा दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब इन्हें सिर के पीछे ले जाएं तथा दोनों पांवों के अंगूठे सिर के पीछे लगाएं। यह शरीर की आकृति हल की भांति प्रतीत होगी, इसी कारण इसे हलासन कहते हैं। यथाशक्ति रुकने के पश्चात पूर्व स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाएं। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए यह वर्जित है व इसे झटका देकर ना करें। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार नियमित होता है तथा चर्म रोग भी दूर होते हैं। मोटापा दूर करने हेतु व रीढ़ की हड्डी लचीला बनाने के लिए यह लाभदायक आसन है। सब विद्यार्थी तालियां बजाकर प्रतियोगी का उत्साह बढ़ाते हैं। इसके बाद सीमा का प्रवेश। सीमा। आदरणीय गुरुजन व समस्त सहपाठीगण, आज मैं आपके समक्ष प्रथमतः प्रस्तुत करने जा रही हूँ चक्रासन। इसके लिए भूमि पर लेट जाएं तथा दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के समीप ले जाएं। अब अपने दोनों पैरों के मध्य थोड़ा फासला बनाएं तथा दोनों भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। कोहनियों तथा कलाइयों को मोड़ते हुए हथेलियों तथा पंजों को भूमि पर लगाएं। अब अपने दोनों हाथों व पैरों के पंजों पर शरीर का भार केंद्रित करें। धीरे धीरे बिना झटका दिए सारा शरीर चक्राकार अवस्था में ऊपर की ओर इस तरह उठाएं कि नाभि व पेट का भाग आसमान की तरफ उड़ता नजर आए। अब सिर के पीछे गर्दन छोड़ दें व फिर सुबास आसन में आ जाएं। इसके नित्य अभ्यास से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर, पीठ व हथेली आदि अंग बलिष्ठ होते हैं तथा टली हुई नाभि ठीक होती है। रीढ़ की हड्डी को लचकीला बनाने, हाथों या पांवों की कंपन दूर करने सहित पीठ दर्द के निवारण हेतु यह महत्वपूर्ण योग है। सब बच्चे तालियां बजाकर सीमा का उत्साह बढ़ाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी उत्कटासन। इसके लिए सर्वप्रथम आप पंजों के ऊपर एड़ियों को टिकाएं तथा इन्हें ऊपर उठाएं। यह स्थिति उत्कटासन कहलाती है। दोनों एड़ी व पंजे मिलाकर कमर सीधा करते हुए पंजों के बल आएं तथा घुटनों को बाहर फैलाते हुए एड़ियों पर बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रुककर पूर्व स्थिति में आएं। इस आसन से बवासीर आदि रोग दूर होते हैं तथा जंघा एवं पिंडलियां मजबूत होती हैं। सब विद्यार्थियों द्वारा तालियां बजाकर सीमा का उत्साह बढ़ाया जाता है। स्टेज पर अनुपम का प्रवेश। अनुपम। माननीय गुरुजन व साथियों, मैं आपके समक्ष वायुयान आसन प्रस्तुत करूंगी, जिसमें शरीर वायुयान की भांति प्रतीत होता है। इसे करने हेतु जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं व हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं। अब बाएं पैर को पीछे ले जाकर शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आएं। इस आसन को दूसरी टांग से दोहराएं। इस तरह चित्र में आप देख सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से शरीर का संतुलित विकास होता है। एकाग्रता बढ़ने के साथ टांसिल ठीक हो जाते हैं।
टांगों, नेत्रों व फेफड़ों को यह शक्ति प्रदान करता है। सब बच्चे तालियां बजाकर अनुपम का उत्साह बढ़ाते हैं। वंदना। अब हम सीखेंगे कुक्कुटासन यानी मुर्गे की भांति आकृति बनाने वाला आसन। इस आसन हेतु पद्मासन की स्थिति में बैठें तथा दोनों हाथों को दोनों जंघाओं व पिंडलियों के मध्य से नीचे की ओर इतना निकालें कि कोहनी तक भुजा बाहर आ जाए। अब दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार टिकाओ कि उंगलियों के बीच लगभग 4 अंगुल का अंतर रहे। अब संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों के बल ऊपर उठाओ। इस अवस्था में यथाशक्ति रुकें तथा पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस तरह आप चित्र में देखें। इस आसन के अभ्यास से भुजाएं, कंधे व हाथ सुडौल तथा बलिष्ठ बनते हैं तथा इनका मोटापा छंट जाता है। यह आसन शस्त्र चलाने वालों के लिए बड़ा लाभकारी है। सब विद्यार्थी तालियां बजाकर अनुपम का उत्साह बढ़ाते हैं। शारीरिक शिक्षक। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सब प्रतिभागियों ने। अब जल्दी ही मुख्य अतिथि इस प्रदर्शन के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे, लेकिन आप इन समस्त आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करना ना भूलना। इसके बाद अध्यापक ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया व कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 10। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बच्चों, अध्याय 10 आसन एवं बंध प्रदर्शन अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बंध किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं, योग में बंध से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को बांधना है। और बच्चों, अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आप किताब में से भी लिख सकते हैं, तब तो इससे भी अच्छी बात है। पृष्ठ नंबर 69 के ऊपर आप देखेंगे, बंध यानी बांधना या ताला बंद करके रखना। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। प्रश्न नंबर 2, बंधों के नाम लिखें तथा संक्षेप में इसकी जानकारी दें। बंध 3 प्रकार के जालंधर बंध, उड्डीयमान बंध और मूल बंध है। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। जालंधर बंध में पद्मासन में बैठकर गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ठोडी को कंठकूप से लगाया जाता है। उड्डीयमान बंध में पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर घुटनों को मजबूती से हाथों में दबाकर सांस अंदर बाहर रोक कर छोड़ी जाती है। मूल बंध में पद्मासन लगाकर गुदा द्वार को ऊपर खींचकर संकुचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उड्डीयमान बंध कौन से रोग में किया जाता है? उत्तर, उड्डीयमान बंध पेट की चर्बी घटाने, मधुमेह, अजीर्ण, स्मरण शक्ति बढ़ाने आदि के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, बंध किस आसन में किए जाते हैं? बंध पद्मासन में किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, मूल बंध की विधि बताओ। मूल बंध में पद्मासन लगाकर गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच संकुचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, गरुड़ासन की विधि बताएं। गरुड़ासन में सीधे खड़े होकर बाएं पैर से दाएं पैर की जंघा तथा पिंडलियों को लपेटकर बाईं भुजा को दाईं भुजा पर ऐसे लपेटा जाता है कि सारी भुजा रस्सी जैसी लगती है। फिर धीरे धीरे नीचे झुककर लपेटी हुई भुजा को छाती के सामने ऐसे रखा जाता है कि गरुड़ की चोंच जैसी लगे। कुछ देर इसी स्थिति में रहकर पहले जैसी स्थिति में आना होता है।
प्रश्न नंबर 7, सर्वांगासन के लाभ बताओ। सर्वांगासन से रक्त संचार दिमाग की ओर दौड़कर दिमाग को तेज करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, गले के टांसिल ठीक करता है, पाचन शक्ति का विकास करता है, बालों को टूटने और गिरने से रोकता है, शरीर से आने वाली पसीने की बदबू को समाप्त करता है, मधुमेह तथा कर्ण संबंधी रोगों से लाभ पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 8, कर्ण पीड़ासन के लिए कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? कर्ण पीड़ासन रक्तचाप और हृदय के रोगियों को नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए। पीठ के बल लेटने पर दोनों बाजू पीठ के पीछे भूमि पर ही स्थिर रहने चाहिए। प्रश्न नंबर 9, चक्रासन कैसे किया जाता है? इसके 5 लाभ बताएं। चक्रासन भूमि पर लेटकर दोनों टांगों को नितंबों के समीप ले जाकर दोनों पैरों के बीच फासला बनाकर तथा दोनों भुजाओं को पीछे ले जाकर कोहनियों और कलाइयों को मोड़ते हुए हथेलियों तथा पंजों को भूमि पर लगाकर दोनों हाथों और पैरों के पंजों पर शरीर का भार केंद्रित कर धीरे धीरे सारे शरीर को बिना झटका दिए चक्राकार अवस्था में ऊपर ऐसे उठाया जाता है कि नाभि और पेट का भाग आसमान की तरफ उठता है। तब सिर के पीछे गर्दन छोड़कर शवासन में उठाना होता है। इस आसन में से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर, पीठ तथा हथेली बलिष्ठ होती है। इससे टली हुई नाभि ठीक हो जाती है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, हाथों पांवों का कंपन दूर होता है तथा पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, मुर्गे की आकृति वाले आसन का नाम बताओ तथा इसकी विधि और लाभ भी बताएं। उत्तर, इस आसन को कुक्कुटासन कहते हैं। यह आसन पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों जंघाओं और पिंडलियों के बीच से नीचे की ओर इतना निकाला जाता है कि कोहनी तक भुजा आराम से आ जाए। फिर दोनों हाथों को भूमि पर इस तरह से टिकाया जाता है कि उंगलियों के बीच लगभग 4 अंगुल का अंतर रह जाए तथा संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों से ऊपर उठाना होता है। इस आसन से भुजाएं, कंधे और हाथ सुडौल तथा बलिष्ठ बनते हैं।